हाँ। ये औरतों बेचारियां क्या करें? अच्छा, पहली बात तो औरत बेचारी नहीं होती, औरत बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। एक्सीलेंट। अक्सर आप देखेंगे कि औरतें दिमागी तौर पे ज्यादा मजबूत होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। ये तो मैं मानता हूँ। इसलिए आदमी वीक होता है, इसलिए वो कभी दूसरी चीजों में फंस जाता है, कभी औरत के पास चला जाता है। औरतें ऐसी नहीं है। और नहीं, देखिए, इमोशनली थोड़ी वीक होती है, मेंटली स्ट्रांग होती है, ऐसा इमोशनली थोड़ी सी होती हैं, डिपेंडेंट, सही है, उनको मेंटली स्ट्रांग होती है। हाँ, मेंटली स्ट्रांग होती हैं। वो ये नहीं करेगी। अगेन मैं वही वाली बात करूंगी, आपके साथ दो फरिश्ते, मैं मुस्लिम हूँ क्योंकि, सही है, एथियस्ट अगर मुझे सुन रहे हैं तो आई रिस्पेक्ट देम एज वेल। अगर इंडियन वो हिंदू मुझे सुन रहे हैं, उनकी अलग फिलोसफी ऑफ रिलीजन है, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। लेकिन मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी फिलोसफी ऑफ रिलीजन ये है कि आप दो फरिश्ते और एक शैतान के साथ पैदा होते हैं। सो आप कुछ भी करते हैं तो वो शैतान आपको इंडल्ज करवाता है, चीज़ें कंपेयर करवाता है आपको। तो जाहिर बात है, ही विल मेक यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। या अपनी बीवी को दूसरे की बीवी से कंपेयर करना, या अपनी बीवी को किसी और लड़की से कंपेयर करना। कंपेयरिंग का गेम है, देखिए, शैतान का प्रॉपर। हाबील काबिल के वाक़े से हमें यही पता लगता है कि इंसान सबसे ज्यादा जो फूट डालता है, दूसरे शर डालता है, कंपैरिजन करता है, वो कंपैरिजन करता है। किसी भी काम में कंपैरिजन शैतान डलवाता है इंसान से। पैसे में हो, हम पैसा कैसे कमाते हैं, उसके पास ज्यादा, यार बढ़ गया ईमान, मैं कमाऊंगा पैसे क्योंकि उसके पास ज्यादा है। अच्छा, इसे कंट्रोल तो करना है ना, हर चीज को कंट्रोल करना है आपने, वो अपना ज़र्फ है। तो फिर तो शादियां ही शादियां होंगी, बस खुला हो रही होंगी, शादियां हो रही होंगी बस। यार एक बात बताएं, पाकिस्तानियों के लिए शादी एक मोमा है, पता है? शादी से लोग इतने एजिटेट हो जाते हैं, शादी से लोग इतना खुश हो जाते हैं। एक से नहीं होते ना, दो तीन वाली सिचुएशन में बराबर। मसला शादी नहीं है, शादी बात का फेयर क्या टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रश के ऊपर शादी पे हमने 25 मिनट बात कर लिया ना। शादी इज नॉट अ मसला, मसला इज बातें जो हम खानदान में जो फिजूल की बातें करते हैं। फिलहाल बीवी फेल है अगर उसका मियाँ उसके बगैर किसी से शादी कर ले, तुम्हारे बच्चे इस तरह नहीं पले तो तुम फिलहाल औरत फेल है। औरतें औरतों के साथ जो एक खानदानी निज़ाम है, दैट्स द प्रॉब्लम। शादी 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 इज नॉट द प्रॉब्लम। जैसे अब एक लड़की अगर उसका खुदा ना खास्ता मियाँ मर गया है, शादी है ना ये भी तो दूसरी, हाँ, मियाँ मर गया, हाँ, अब उसने अपनी इद्दत पूरी की और शादी कर ली, इद्दत पूरी करने के दूसरे दिन शादी कर ली, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इस्लाम आपको इजाजत देता है। और सोसाइटी बातें शुरू कर देती है। लेकिन सोसाइटी कहेगी देखो कितनी कैसी औरत है। हर औरत इस बात से ऊपर उठ जाए कि मेरे अच्छे या बुरा होने का सर्टिफिकेट मेरे मियाँ का ईमानदार या मेरे पास रहना जरूरी नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल अलग हूँ, जो अल्लाह के नजदीक भी एक अलग इंडिविजुअल हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम, सूरह निसा, औरतों के ऊपर भी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक, औरतों के कवायद, औरतों की ड्यूटीज बताई हैं। तो मेरी जो सर्टिफिकेट है वो मुझे मर्द से नहीं मिलता, बच्चों से नहीं मिलता। मेरे अच्छे बुरा होने का दारोमदार मेरे मियाँ पे नहीं है कि अगर वो दूसरी शादी कर ले तो मैं एज अ वुमेन फेल हूं। नहीं, मैं वुमेन हूं यार। और सोसाइटी कॉन्ट्रडिक्ट करती है। औरत बस अपने आप को मर्द से डिफरेंट कर ले, उससे जोड़े ना, मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, बराबर है, दोनों बराबर हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी अच्छे बुरे होने को या अपनी वैलिडेशन मत से ना ले। इसका मतलब ही नहीं कि मैं एक्ट्रेस हूं तो मैं प्राउड हूं, मैं कहती हूँ कि सब जो है वो बस जो है वो टिकटॉक और यूट्यूब पे नाचना शुरू करते हैं। आई डोंट एंडोर्स दैट, आई डोंट एंडोर्स स्टूपिड ब्रांड्स, आई डोंट एंडोर्स समथिंग। अच्छा, आप टिकटॉक नाच कल्चर से भी आपको इशू है या आप कहते हैं नाचना चाहिए, इसको नाचना है, अपनी मर्जी उनकी? यार मुझे लगता है कि जब तक पता ना हो ना कि अगर आप खुद अगर मैं नाच रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं आगे जाके, मेरे रिलीजन में इट्स नॉट अलाउड नाचना। यार रिलीजन में तो बहुत कुछ अलाउड नहीं है फिर। हाँ, तो मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, भाई मैंने जलना है इतना, मुझे पता है ये बात, उसके बाद भी नाच रहे हैं तो मैं वो चीज़ें कंट्रोल करती हूँ जिसमें मुझे पता है कि यार आगे जाके मुझे उतना ही गन फैलाएं जितना आप समेट सकते हैं। अगेन कुछ लोग बड़े ट्रिगर हो जाएंगे इस बात, खुद यार एक्ट्रेस है, खुद ड्रामों में आती है, खुद दुपट्टा नहीं पहनती, खुद इतने बहुत कपड़े पहनती है और हमें सवाल समझा रही है, उनका क्या जवाब देंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं समझा रही, आप भी एक्ट्रेस बन जाए, आप भी ड्रामों में है, मैं कुछ नहीं कह रही आपसे। लेकिन अगर आप मुझसे सर्टेन मुद्दे पे बात करेंगे, एक्सीलेंट, किसी शादी के, तो मैं अपनी राय बताऊंगी और अपने मजहब की राय बताऊंगी। हीरा सुमरो तो 2 हो गई है, हीरा सुमरो 1, हीरा सुमरो 2। हाँ, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपको देना चाहती हूँ। इस पर मुद्दे पे आप बात करेंगे तो मुद्दे पे बात मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, दोनों में आप तब तक जो चीजें कर रहे हैं और किसी और को इफेक्ट नहीं कर रही हैं तब तक ठीक है। अगर आप किसी और को इफेक्ट करना शुरू करेंगे तो उसकी जवाबदेही करनी है। वो फेमिनिज्म आपका आपके साथ मुबारक को आप करते हैं जब तक सोसाइटी आपके आसपास का कोई बंदा आपसे
डैमेज इफेक्ट नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप शादी करेंगे दूसरी, आपकी बीवी इफेक्ट होगी, बच्चे इफेक्ट होंगे, आप नहीं कर सकते इक्वालिटी, तो अल्लाह ताला उसकी पूछ है आपसे, आप किसी और बंदे को परेशान करें। हाँ, अगर आप अपने सर दीवार पे मारते हैं या आप एक लेबर करते हैं, आप एक चूज करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, उसमें बहुत जद्दोजहद है, तो जाहिर बात है। नहीं, अभी आपने कहा अगर बीवी इफेक्ट हो भी रही है, इधर हर्ट हो भी रही है, तब भी आपको इस्लाम की इजाजत दे रहा है शादी करने की। हाँ, तो छूट थोड़ी है, छूट थोड़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला कहेंगे ओ तुमने उसको, मैंने इजाजत दी थी, तुमने शादी कर ली, तो तुम अब उसके साथ जैसा भी सलूक करो तुम माफी है तुम्हें। ऐसी बात नहीं, अब जिस चीज पे पकड़े वो भी है। देखिए हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तुम अपने हस्बैंड को खुद करी शादी कर लो। अल्लाह ने बच्चे पैदा किए 2, हाँ, बहुत दर्द होता है कसम खुदा की। तो मतलब क्या मैं बोलूंगी मुझे बच्चे पैदा नहीं करने कि मैं औरत क्यों हूं और मैंने ही बच्चे क्यों पैदा करने? ओहो, ये दर्द तुमने क्या मिलाया है तुमने दर्द को यार। अब भाई जो चीज डेस्टिन, अब मर्द भी तो है ना, ऐसे मर्द भी हैं जो सुबह शाम की तरह काम करके पैसा कमा के ला रहे, और लिटरली बीवी 10,000 का जोड़ा भी लेती है ना, बेचारा मना नहीं करते, ऐसे लोग भी है ना। तो ये बात तो है, सही है। तो ये फिर मर्द बोले कि यार मैंने कमाया है, मेरा पैसा है, तुम्हें मैं जितना दूंगा तुम उतने में खुश रहो, ऐसा तो नहीं होता, बीवी के राइट्स हैं। लेकिन हेरा सुमरो, मैंने तुम जैसी औरत स्ट्रांगली देखी कि वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि अगर कहो तो मैं खुद ही लड़की ढूंढ देती हूँ, कर लो शादी भाई। तुम्हारे सामने बोला था मैंने उनसे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि कभी हराम अपने आप को दोजख में ना फंसाइएगा, कभी शादी कर लेना। आपको लगे तो आप शादी कर लें। अच्छा इंसान है यार मेरा मियाँ, बहुत अच्छा इंसान है। लगता नहीं है उनको लगता नहीं है ये बात, लेकिन पड़ी नहीं होगी पीछे फिर लेकिन वो बड़े अच्छे इंसान है यार। हाँ। बड़ी तमीज से मेरे साथ जिंदगी भर उन्होंने बड़ा अच्छे से साथ दिया मेरा। और आज आप जहाँ बैठी हुई हैं उसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है उनका, सपोर्ट करते हैं आपके काम में भी। आपको ऐसे ही मर्द होने चाहिए दुनिया में, वो रिस्पेक्टफुल लगते हैं। फिरोज खान की तरफ आपने उनके साथ काम किया, कैसा पाया बीइंग अ इंसान उनको, बीइंग अ दोस्त, कैसा पाया उनको? चीजों के बारे में नेगेटिव बोली जाती हैं, बहुत समझे जाते हैं, बहुत ज्यादा सख्त किस्म का मिजाज किस्म का इंसान है। हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं यार आजकल लोग, जब मैं शैतान की और मैं जब मजहब की बात करती हूँ, बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते यार, सुनना ही नहीं चाहते। हर इंसान का बुरा वक्त भी आता है, कभी कभी हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम कोई बुरा काम कर देते हैं। मेरी लाइफ में बहुत दफा मुझे गुस्सा आया होगा, मैंने किसी से बदतमीजी कर दी होगी उस मोमेंट में। उस मोमेंट को पकड़ के किसी के ऊपर आप पूरी जिंदगी उसको तंग करें, ये अच्छी बात नहीं है ना। और वो भी तो देखो पता नहीं हुआ भी या नहीं हुआ। हाँ वैसा। अब जैसे एक इंसिडेंट बताती हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, सही है? नाज़िर जहांगीर वाला? नहीं अपना बताऊंगी मैं, किसी और की बात नहीं करती। सही है। मैं तुम्हें बताया था आई ट्राइड शॉपलिफ्टिंग। नहीं, मैं चोरी करने की कोशिश की। हाँ तुमने कुछ बताया था मुझे। सही है, एक बहुत बड़े मार्ट में। हाँ, मैं नॉर्मल रैंडम वहां पे हमेशा जाती हूँ, मैं हमेशा वही सामान लेती हूँ जो मेरा रोज का है, सबको पता है और सब मुझे जानते भी हैं। एक दिन मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बड़ी फजूल डिप्रेस चल रही थी वही छुट्टियों से आके, मैंने कहा क्या करूँ, मैं लिटरली डिप्रेस थी। वो होता है ना घंटों उठने का दिल ना चाहे बेड से, मुझे बड़ा डाउन फील हो रहा था। मैंने कहा क्या, अच्छा मैं फिजूल में दिमाग में आई ना, मैंने कहा यार ये मैं ना उठा, जो सामान मैं लेके रोज जाती हूँ मेरे रूटीन का, ये मैं चुरा के देखती हूँ। और क्या क्रीम की क्या वैल्यू है, मैंने कहा यार मैं रोज लेती हूँ, क्योंकि आपके पास पैसा भी है और आप वो लेते भी हैं और सब आपको जानते भी, तो आपको लगता है कि यू कैन गेट अवे विद इट जस्ट बिकॉज यू फील लाइक डूइंग इट, सो एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड कि यार तुम्हें लग रहा था तुमने ऐसा किया।